ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने जीवन में घरवाली और बाहर वाली दोनों से उलझा हुआ है। उसका नाम था राजेश। वह एक मंझले परिवार से था और अपने जीवन में हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहता था। राजेश का एक साधारण सा परिवार था। उसकी पत्नी प्रियंका एक घरेलू महिला थी और उनका एक बच्चा था जिसका नाम अनविता था। प्रियंका का ध्यान अपने परिवार और घर के कामों में ही लगा रहता था। वह न तो बहुत सामाजिक थी और न ही किसी बाहर की दुनिया से बहुत जुड़ी हुई थी। राजेश एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा आदमी था जो ऑफिस में दिन रात काम करता था। मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, आप ऑफिस से आओगे तो घर का राशन लेते आना। राजेश की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद उसके जीवन में एक बदलाव आया। उसे अपने ऑफिस में एक नई सहकर्मी मिली जिसका नाम पूजा था। पूजा न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी बातें भी बहुत आकर्षक थी। वह अत्यधिक आत्मविश्वासी और चुलबुली थी जो राजेश को बहुत भा गई। राजेश ने महसूस किया कि वह पूजा के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता था। पूजा के साथ हर बातचीत और हर मीटिंग में वह खुद को बहुत सहज और खुश महसूस करता था। पूजा, पता नहीं मैं जब तक तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। राजेश, पर तुम शादीशुदा हो, हम कभी एक नहीं हो सकते। मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। धीरे धीरे राजेश और पूजा के बीच दोस्ती का रिश्ता बढ़ता गया। वे ऑफिस के बाद एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे और कभी कभी ऑफिस के काम के बहाने बाहर भी मिलने लगे। राजेश को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव आ रहा है। आजकल आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो बस। घर में प्रियंका उसे वह खुशी और उत्साह नहीं दे पाती थी जो वह पूजा से महसूस करता था। प्रियंका हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती और जब भी राजेश घर आता तो वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती। दोनों के बीच संवाद बहुत कम हो गया था। प्रियंका का ध्यान अपने बच्चे और घर के कामों में था, जबकि राजेश का ध्यान अब पूजा की ओर बढ़ने लगा था। पूजा, हम बाहर जा रहे हैं घूमने, तुम मना मत करना। हाँ, पर तुम अपनी वाइफ को क्या बोलोगे? वो सब तुम मेरे पर छोड़ दो, हमें 2 दिन बाद निकलना है। एक दिन जब राजेश और प्रियंका के बीच बातचीत की कमी और बढ़ गई, राजेश ने प्रियंका को बताया कि वह ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है। प्रियंका ने कुछ खास नहीं पूछा क्योंकि वह समझ रही थी कि उसके पति का व्यस्त जीवन उसे समय नहीं देता। लेकिन प्रियंका को राजेश की आदतों में एक बदलाव महसूस हो रहा था, जैसे कि वह पहले से ज्यादा गुस्से में रहता था और घर में कम समय बिताता था। सुनो, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, 4-5 दिन में आऊंगा। राजेश ने प्रियंका को बताया कि वह एक सप्ताह के लिए एक व्यापारिक मीटिंग में बाहर जा रहा है, लेकिन असल में वह पूजा के साथ एक छोटी सी छुट्टी पर जा रहा था। ये राजेश की जिंदगी में एक मोड़ था, क्योंकि उसे अब ये समझ में आ रहा था कि वह अपनी पत्नी प्रियंका को धोखा दे रहा था। लेकिन वह ये भी जानता था कि प्रियंका को उसके बिना जीवन बिताना बहुत मुश्किल होगा और पूजा के साथ उसकी दोस्ती एक भ्रामक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आ गया आप? हो गया आपका ऑफिस का काम? हाँ, हो गया। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ दिन बाद प्रियंका को राजेश की बातें और उसकी अनुपस्थिति में कुछ और बदलाव महसूस हुआ। उसने राजेश का फोन चुपके से देखा और पाया कि वह पूजा के साथ लगातार संपर्क में था। प्रियंका को ये सब देखकर गहरा धक्का लगा। वह सोचने लगी कि क्या वह अपने परिवार और अपने बच्चे के साथ खुश है या नहीं। उसने निर्णय लिया कि वह राजेश से बात करेगी और अपनी भावनाओं को स्पष्ट करेगी।
क्या तुम सच में मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे सब पता है। मैंने आपके फोन में सब देख लिया है। कौन है ये पूजा? पूजा मेरे ऑफिस की फ्रेंड है। सब पता है मुझे। राजेश को यह सवाल सुनकर बहुत पछतावा हुआ। वह जानता था कि उसने अपनी पत्नी और परिवार के साथ अन्याय किया था। वह समझ चुका था कि वह दोनों दुनिया को संतुलित नहीं कर सकता था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। राजेश ने प्रियंका से माफी मांगी और बताया कि वह पूजा से सिर्फ एक दोस्ती के रूप में जुड़ा हुआ था, लेकिन वह अब समझ चुका था कि यह उसके परिवार और शादी के लिए खतरनाक था। प्रियंका ने राजेश को समय दिया, लेकिन ये भी कहा कि उसे यह भरोसा दिलाना होगा कि वह कभी भी उस रास्ते पर वापस नहीं जाएगा। राजेश ने वादा किया कि वह हमेशा प्रियंका के साथ खड़ा रहेगा और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर मत जाना कभी। ये कहानी इस बात को दिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राजेश ने जो गलती की वह उसके लिए एक सीख थी। परिवार और प्यार से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता और उसे समझ में आया कि कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति अपने रिश्ते की जड़ों को कमजोर कर सकती है। प्रियंका और राजेश ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया और उन्होंने ये समझा कि घर वाली और बाहर वाली दोनों के बीच संतुलन रखना जरूरी है। एक अच्छा जीवन केवल सच्चाई और प्यार में ही संभव है।